शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी, मेरा नाम राजा राम है और ये झाझन भाई हैं। आज आपके श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनकर हमारे जीवन को एक नई दिशा मिली है, निज स्वरूप की पहचान हुई है। इसलिए हम दोनों ने निश्चय किया है कि आज से आपके साथ जागनी सेवा में घर बार छोड़कर निकल पड़े। सभी सुंदर साथ के रहने खाने आदि की संपूर्ण सेवा हम सुंदर साथ मिलकर करेंगे। आप दोनों का सेवा भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सेवा ही एकमात्र वो वस्तु है जिससे हम अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्रीराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीराज जी आप दोनों पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। प्राणनाथ जी, ये मेरी धर्म पत्नी है और ये मेरी बेटी ललिता है। हे प्राणनाथ जी, मेरी बेटी की बहुत इच्छा है कि आप भोजन के लिए हमारे घर पधारें और हमें आपकी सेवा का अवसर देकर धन्य करें। हाँ हाँ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी प्राणनाथ जी। ठीक है, मैं आप सबका प्रेम भरा आग्रह नहीं ठुकरा सकता, इसलिए हम कल आपके घर भोजन करने अवश्य आएंगे। ललिता बेटी, तुम क्यों काम कर रही हो? सेविकाएं भोजन बना लेंगी, तुम जाकर आराम करो। नहीं माँ, आज मेरे घर सारे जगत के प्राणनाथ
श्री जी साहिब जी पधार रहे हैं। उनकी सारी सेवा मैं स्वयं अपने हाथ से करूंगी। अब चिंता ना करें। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मालकिन, मालिक, प्राणनाथ जी और सुंदर साथ पधार चुके हैं। पधार चुके हैं? चलो चलो चलो। राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की। आज मैं धन्य हो गया जो आप मेरे घर पधारे। आइए आइए। धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। तो ये दुखड़ा है इस आत्मा का।
आज इस निर्मल आत्मा का उद्धार करना ही होगा। तू ठीक हो गई बेटी, प्रहलाद जी की कृपा से तू ठीक हो गई। तू ठीक होगी बेटी। अरे भगवान, सुनती हो? यहाँ जल्दी आओ, देखो हमारी बेटी ठीक हो गई, अच्छी हो गई हमारी बेटी। ये चमत्कार कैसे हुआ बेटी? तू कैसे ठीक हो गई? ये सब प्राणनाथ जी की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने हमारी बेटी पर जल छिड़का और ये ठीक हो गई। हे प्राणनाथ जी, हम आपकी कृपा का वर्णन किसी भी तरह नहीं कर सकते। आज हमारी बेटी को एक नया जीवन दिया है आपने, इसलिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। हाँ प्राणनाथ जी, ये माँ न जाने कब से अपनी बेटी के दुख और दर्द से भरी आहें सुनकर भी विवश थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। आज आपकी कृपा दृष्टि से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए। अब मेरी बेटी सुखपूर्वक अपना बाकी जीवन जी पाएगी। नहीं माँ, जब मैंने दुनिया को चाहा, दुनिया ने मेरी बदसूरती को देखा, मेरे कुबड़ेपन को देखा, मुझसे नफरत की। अब मैं प्राणनाथ जी की कृपा से सुंदर हो गई हूँ, तो दुनिया अवश्य मुझे दिखावे का प्यार करने लगेगी। किंतु अब मेरे दिल में दुनिया की कोई चाहत नहीं रही है, इसीलिए
मेरा बाकी जीवन श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रहते हुए सुंदर साथ की सेवा और श्री राज जी का ध्यान करते हुए बिताना चाहती हूँ। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर दारूं यातन, टूक टूक कर दारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत कोब कुचल से कठिन कठोर हुनारी, गरे सनि सा गरे मगा रे सा गरे गमधानी ग पा मगा, कारी कुमत कोब कुचल से कठिन कठोर हुनारी, आत्मा मेरी निर्मल करके, आत्मा मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। जिस प्रकार कभी द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने कुब्जा दासी के कुबड़ेपन को दूर किया था, उसी प्रकार मेड़ते में
श्री प्राणनाथ जी ने अपनी कृपा दृष्टि से ललिता को ठीक किया। इसके पश्चात ललिता ने पन्ना जी तक सेवा करते करते अपनी दैहिक लीला समाप्त की। मेड़ता में ही एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जब एक दिन संध्या समय श्री प्राणनाथ जी कुछ सुंदर साथ के साथ भ्रमण कर रहे थे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूल। ला तो कहा नहीं को, इलाहा तो है हक, अक्षर अक्षरातीत की ये बात बड़ी बुजुर्ग है। ला तो कहा नहीं को, ला तो कहा नहीं को, इलाह तो है हक, अक्षर अक्षरातीत किए, अक्षर अक्षरातीत की ये बातें बड़ी बुजुर्ग। प्राणेश्वर, अभी आप क्या कह रहे थे? लालदास जी, हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसे क्षर अक्षर अक्षरातीत कहा गया है, कतेब धर्म ग्रंथों में उसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है। ला का अर्थ है नहीं, इलाह का अर्थ होता है और इल्लल्लाह का अर्थ होता है पर ब्रह्म के अतिरिक्त। इस प्रकार कलमा का अर्थ होता है पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस प्रकार हिंदू एवं कतेब धर्म ग्रंथों में एकेश्वरवाद का ही सिद्धांत है। यह तो बहुत ही उत्तम बात है धामधनी। इसका तात्पर्य कतः परंपरा में ब्रह्म ज्ञान की और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। हाँ लालदास जी, इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी हमारे निज घर परम धाम और ब्रह्मात्माओं के संकेत अवश्य होंगे। सभी धर्मावलंबियों के बीच आपसी मतभेद का मुख्य कारण भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाजों की भिन्नता एवं सार्वभौम सोच का अभाव है। प्राणनाथ जी, ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही सभी मत पंथों का एकीकरण संभव है। एक परम सत्य की पहचान हो जाने पर धर्म के नाम पर मानव मानव में होने वाला भयानक संघर्ष समाप्त हो जाएगा और सभी शाश्वत शांति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम बादशाह औरंगजेब को जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर परम धाम की साकुमार की आत्मा है। वो शरीयत का कट्टर अनुयायी है और सारे देश को इसकी छत्र छाया में लाना चाहता है। अतः अब हम शीघ्र अतिशीघ्र ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए।
सबका है वजूद एक है, सब में एक दम। सब कहे कि साहिब है पर सबकी लड़े रस्म। दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन काहे जो कछु कहिया कतीब ने सोई कहिया वेद। जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा की शीतल एवं सुहानी चांदनी सबके लिए समान होती है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा के झोंके सबको समान रूप से आनंदित करते हैं। उसी प्रकार सबकी आत्मा का प्रियतम परब्रह्म स्वामी भी एक ही है और सभी पवित्र धर्म ग्रंथ एक ही सत्य का वर्णन करते हैं। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित उस एक सत्य परब्रह्म की पहचान करके हम वसुधैव कुटुंबकम के कथन को चरितार्थ कर सकते हैं। इस प्रकार श्री मिहिरराज जी के अंदर पूर्ण ब्रह्म की 5 दिव्य शक्तियां, श्री राज जी का जोश, श्यामा जी की आत्मा, तारतम्य ज्ञान, अक्षर की आत्मा और जागृत बुद्धि पूर्ण हो जाती है, जिससे उनकी आत्मा इंद्रावती को महामत की शोभा प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ अपनी जागनी यात्रा को बढ़ाते हुए मेड़ते से गोकुल, मथुरा, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। वहां विट्ठल गौर के पुरे में एक सैयद की हवेली में 6 महीने तक वे ठहरते हैं। यहीं पर ठट्ठा नगर से चिंतामणि जी एवं कुछ अन्य सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं। तब वहां शेख बादल नाम के एक भाई ब्रह्मज्ञान श्रवण करने आते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी धर्म ग्रंथों में एक ही परब्रह्म स्वामी की उपासना का निर्देश समाहित है। उसे ही परमेश्वर कहा गया है और उसे ही अल्लाह कहा गया है। ये सारा संसार एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। नासुत, मलकूत, जबरूत से आगे लाहूत में खुदा ताला का अर्शे मुअल्ला है। उसे ही सनातन धर्म ग्रंथों में मृत्युलोक, वैकुंठ, निराकार और अक्षरधाम से परे दिव्य परम धाम कहा गया है। मोमिन रूहें उसी अर्शे आजम से इस फानी दुनिया का खेल देखने आई हैं। आखिरी जमाने के इन मोमिनों की बड़ी महिमा है। वे हक सुभान ताला परब्रह्म स्वामी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। लाडलिया लाहौत की, लाडलिया लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान, जाकी असल चौथे आसमान। लाडलिया लाहौत की, लाडलिया लाहौत की।
बड़ी बड़ाई इनकी जाके सिफत करे सुभान, सिफत करे सुभान। लाडलियां लाहौत की, लाडलियां लाहौत की। सोतरिया रश अजीम से, सोतरिया रश अजीम से, रूही माए हजार, साथ सेवक मलाइक, पावे दुनिया सब दीदार। लाडलियां लाहौत की, लाडलियां लाहौत की। लोक जिमी आसमान के, लोक जिमी आसमान के, साफ सुथर सी सब गुजरती इनकी राहती, ऐसी देखी न सुनी कब। लाडलियां लाहौत की, लाडलियां लाहौत की। बरहक आप ही हमारे अजीम हादी आखरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा हैं। आप मुझे अपने कदमों में ले लें, जिससे कि मैं राहे हक पर चलकर रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत का हकदार बन सकूं। इस समय मुकुंद दास जी, जिन्होंने सूरत में श्री जी से तारतम ज्ञान श्रवण किया था, किंतु उस समय श्री जी के साथ सूरत से नहीं चल सके थे, क्योंकि उनका विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। श्री जी के सूरत से जाने के बाद उनका दिल माया से उदास रहने लगा था और श्री जी के चरणों में जाने की उनकी प्रबल इच्छा होने लगी थी। यागत जानी सोई मेरे दुल्हा, यागत जानी सोई। आपको क्या हो गया है स्वामी? आजकल आप ठीक से भोजन नहीं करते हैं
और दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं। जब से प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ सूरत से गए हैं, मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि सब कुछ छोड़कर उन्हीं के चरणों में चला जाऊं। किंतु हमारी शादी हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं। आपको इस तरह से घर छोड़कर जाने की बात नहीं करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है भाग्यवान। और जब इस 28वें कलयुग में स्वयं पर ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म ज्ञान लेकर अपनी आत्माओं को जगाने आए हैं, तो ऐसे समय में उनकी सानिध्यता, उनके चरण कमल छोड़कर सांसारिक कार्यों में लगे रहना तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। मुझे ये ज्ञान व्यान की बातें नहीं सुननी है। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि यदि मुझे छोड़कर जाना ही था तो फिर मुझसे विवाह क्यों किया? किंतु मैं तुम्हें छोड़कर जाने की बात कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, जैसे अन्य कई सुंदर साथ अपने परिवार सहित गए हैं। हम दोनों मिलकर प्राणनाथ जी एवं सब सुंदर साथ की सेवा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान श्रवण करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। ना बाबा ना, घर के सुख सुविधाओं को छोड़कर मुझे जगह जगह सड़कों की धूल नहीं खानी है। आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं तो आपको भी कहती हूँ कि आप ना जाओ, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। ये मकान और ये संपत्ति सब तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूं मैं। अब मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। आप सब बहुत ही धर्म प्रेमी और जिज्ञासु लगते हैं। आप सब जरा विचार कीजिए कि भक्ति करते हुए आप सबका इतना जीवन बीत गया, किंतु क्या आपको इस बात का ज्ञान हुआ कि आप कौन हैं? ये शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा न जन्मती न मरती है। तो फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति जब नहीं हुई थी, उस समय आप कहां थे? किस रूप में थे? इस नश्वर जगत की रचना क्यों की गई है? हमारी आत्मा का स्वामी प्रियतम परब्रह्म कौन है? ये तो हमें कुछ भी नहीं पता है। कृपया आप ही सारी बातें स्पष्ट करें। हमें भी ये सब कुछ जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है। यदि ये सब विस्तृत रूप से जानना है तो आप सबको ब्रह्म ज्ञान चर्चा श्रवण करने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चलना होगा। उनके रूप में स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति प्रकट हुई है। इस समय वे दिल्ली में आए हुए हैं। तो इसमें देरी किस बात की है? चलिए अभी चलते हैं। किंतु वे इस समय कहां ठहरे हैं मुझे मालूम नहीं है। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं अभी अटक नदी के पार जोधपुर से आ रहा हूं। वहां मैं राजा जशवंत सिंह राठौड़ को सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने गया था। नागजी भाई, नागजी भाई, गोवर्धन भाई, आप यहाँ कब आए जोधपुर से? मुझे आए हुए तो 3-4 दिन हो गए और मैं आप सबका पता खोज रहा था। बताओ कि आप सब और श्री प्राणनाथ जी कहाँ ठहरे हुए हैं? श्री जी तो अभी विठल गौर के पूरे में एक सैयद की हवेली में ठहरे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो फिर हम भी सब साथ चलते हैं, ठीक है ना भाइयों? हाँ हाँ, प्राणनाथ जी से मिलने की हमारी भी बहुत तीव्र इच्छा है।
आइए गोवर्धन जी, राजा जसवंत सिंह को ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाए। जी प्राणनाथ जी, किंतु उन्होंने इसमें अपनी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। कोई बात नहीं गोवर्धन जी, हमारा कर्तव्य तो मात्र स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देना है, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमें किसी ने बताया नहीं। और आपके साथ आए ये 3 व्यक्ति कौन हैं? जी, ये गंगाराम हैं, ये नैनसुख भाई हैं और ये आसाजीत वकील हैं। जब मैं जोधपुर से दिल्ली आया तब आपके निवास की जानकारी न होने से मैं कुछ दिन लाल दरवाजे में ठहरा था। वहीं इन्हें ब्रह्मज्ञान सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। अब ये आपके दर्शन और ब्रह्मज्ञान श्रवण करने की जिज्ञासा से आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सब स्थान ग्रहण कीजिए। परमधाम से आत्माएं इस नश्वर जगत में आकर अपने निज स्वरूप को भूल गई। यही उनके लिए सबसे बड़ा बंधन है और यही सबसे बड़े दुख का कारण है। इसलिए आत्म जागृति के लिए अति आवश्यक है कि हम अपने निज स्वरूप व निज घर का ध्यान करें कि वो परम धाम कैसा दिव्य है। रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, हौज कौसर ताल आदि की कैसी सुंदर शोभा है। वहां हम आत्माओं का तथा हमारे प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी का कैसा सुंदर स्वरूप है। वहां किस प्रकार की प्रेममयी लीलाएं हम करते हैं। देख तू निस्बत आपनी, देख तू निस्बत आपनी, मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह, तू आँखों खोल, देख तू निस्बत
साथियों, निज घर चलने का समय हो गया है। कलयुग का अंतिम समय आ गया है। इसलिए अब माया की चाहना छोड़ो और निज घर का ध्यान करो। किंतु प्राणनाथ जी, शास्त्रों में तो कलयुग की आयु 4,32,000 लिखी है और अभी तो कलयुग के मात्र 4,500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। तो अभी कलयुग का अंतिम समय कैसे हो सकता है? संभव है, क्योंकि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि पापों के कारण कलयुग की आयु सूर्य चंद्र ग्रहण के हिसाब से घट जाती है। 10 सहस्त्र वर्षाणि पंच सूर्येन्दु पर्वणि कलक्षम भविष्यति सप्त तारेक स्वग्रही। आओ मुकुंददास जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जी प्राणनाथ जी, अब मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में आ गया हूं और बाकी का जीवन आपके सानिध्य में सुंदर साथ की सेवा करते हुए बिताना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस संसार में सेवा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे हमारा हृदय निर्मल होता है और हम प्रियतम पर ब्रह्म की कृपा के पात्र बन सकते हैं। श्री राज जी आप पर कृपा करें। इसके पश्चात श्री जी एवं सब सुंदर साथ विट्ठल गौर के पूरे से लाल दरवाजे में एक क्षत्रिय की हवेली में आ जाते हैं। हे धामधनी, बादशाह औरंगजेब के पास सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए अब हमें क्या करना होगा? लालदास जी, हमें प्रश्नों के रूप में दीन इस्लाम की वास्तविकता को औरंगजेब तक पहुंचाना चाहिए। इससे उसके मन में जिज्ञासा भी पैदा होगी और वो दीन की हकीकत भी समझ सकेगा। हे धामधनी, वे प्रश्न किस प्रकार तैयार किए जाएंगे? आप कागज कलम लेकर बैठ जाइए, हम इसको लिखवाते हैं।
लालदास जी, आप सभी प्रश्नों को एक पत्र के रूप में बना दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी। आज सभी सुंदर साथ को इस विषय में बता दिया जाएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने सुल्तान औरंगजेब को राजकीय कर्तव्यों एवं इस्लाम धर्म की वास्तविकता का प्रबोध करने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सब भी उन प्रश्नों को एक बार सुनें और इस विषय में किसी भी प्रकार का संशय हो तो बताएं। लालदास जी, आप सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते जाइए। जी धाम के धनी। प्रश्न इस प्रकार है, पिछली आसमानी किताबें रद्द कर दी गई हैं, तो उन्हीं नामों की नई किताबें कौन सी हैं? पिछली आयतों को भुलाकर नई बेहतर आयतें लाई गई हैं, तो वो कौन सी आयतें हैं? यहूदियों के गिरोह में आखिरत को पैगंबरों का मुल्क कहा गया है, वे कौन से यहूद हैं? हजरत आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा दिन को ताज़ा करके बढ़ाएंगे, ऐसा लिखा है। वे आखरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा कौन हैं? दिने इस्लाम को ताज़ा करना क्यों लिखा है? 1000 महीने से बेहतर कद्र की रात कही गई है, वे रात कौन सी है? लैलतुल कद्र में उतरने वाले फरिश्तों और रूहों पर सुबह होने तक खैर उतरती है, तो वे कौन सी रूहें और कौन से फरिश्ते हैं? रूहुल कुदस जब्राइल फरिश्ते को कहा जाता है, जबकि वे तो अर्श आजम में दाखिल ही नहीं हो सका, तो फिर वे रूहें कौन सी हैं? अर्श आजम में अलस्तु बिरब्बी कुम व कालू बला का वार्तालाप परवरदिगार हक सुभान ताला और रूहों के बीच हुआ, तो क्या वे जिब्रिल फरिश्ते की रूह थी या फिर कोई और रूह है? रूहों का महत्व आदमियों व फरिश्तों से भी बढ़कर कहा गया है। वे कौन सी रूहें हैं जिनके हाथ में आखिरत का हुक्म है? हजरत आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा का मशरिक में साहिर होना क्यों कहा गया है? आलिम दिन जो दुश्मनी इमाम साहिबुज़्ज़मा से करेंगे, तो आखिरत को इसका क्या नतीजा होगा? 10 तरह की दोज़ख क्या है? इसमें दुनिया को एक बार व आलिमों को 2 बार क्यों चलना पड़ेगा? हकीकी दिने इस्लाम की इमामत इमाम मोहम्मद साहिबुज़्ज़मा को दी गई है, तो उनकी इमामत से क्यों इनकार है? धामधनी, वर्णित प्रश्न तो अत्यंत रहस्यमयी है, किंतु मेरे विचार से इसमें एक समस्या आ सकती है। आशाजीत जी, आप निसंकोच होकर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसमें आपके विचार से क्या समस्या हो सकती है? समस्या यही हो सकती है कि इस पत्र को देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जबकि बादशाह औरंगजेब के दरबार की भाषा फारसी है। इसलिए वह कहीं इसे भ्रमवश मुगल साम्राज्य के प्रति चुनौती न समझ बैठे। मेरे विचार से ऐसे कट्टर मुगल साम्राज्य में शरीयत को चुनौती देने वाला ये पत्र भेजना मौत को निमंत्रण देने के समान है। सत्य की राह पर चलने वालों को कष्टों का सामना तो करना ही पड़ता है। हम मृत्यु के भय से चुप नहीं रह सकते। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए हमें अपने प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। साथियों, मुझे तो आप सब क्षमा करें। इस कार्य में मैं आप सबको अपेक्षित सहयोग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। प्रणाम।
सुंदर साथ जी, मनुष्य को सदैव स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ हेतु तत्पर होना चाहिए। यही एक ब्रह्म मुनि की सत्यता का प्रमाण एवं प्रमुख लक्षण है। इसी में उसकी श्रद्धा की परीक्षा है। मैं तुमको चेतन करूं, यही कसौटी तुम या विध सब संयन का तसीहा लेवे कसम। मैं तुमको चेतन करूं, यही कसौटी तुम। दयाराम भाई, आज मैंने साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन किया है। वे प्राणों के नाथ श्री जी साहेब जी इस धरती में एक मानवतन में प्रकट हुए हैं और तारतम ज्ञान से निज स्वरूप की पहचान करा के सबकी आत्म जागृति कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो हमें भी वहां ले चलो। हम भी उनके दर्शन कर तारतम ज्ञान श्रवण करना चाहते हैं। ठीक है ना चंचल भाई? हाँ हाँ, हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को कल प्राणनाथ जी के पास ले चलूंगा। इस प्रकार दिल्ली में गंगाराम, नैनसुख, दयाराम, चंचल दास आदि कई सुंदर साथ की आत्म जागृति हुई। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी महिला, बच्चे एवं बुजुर्ग सुंदर साथ को दिल्ली में दाऊद पांडे की हवेली में छोड़कर कुछ मुख्य सुंदर साथ को लेकर शाहजहांपुर बुढ़िया गांव में आते हैं। उसी समय अचानक ही उस गांव में मिर्गी की बीमारी फैल गई, जिसकी गिरफ्त में नागजी भाई भी आ गए। इन्हें मिर्गी का जबरदस्त दौरा पड़ा है। इन्हें जल्द से जल्द वैद्य जी के पास ले जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जल्दी से किसी सवारी की व्यवस्था करता हूँ। नहीं सुंदर साथ जी, इसके लिए अब समय नहीं बचा है। इन्हें तुरंत अब श्री प्राणनाथ जी के पास ले जाना होगा, क्योंकि अब वही इनकी जिंदगी बचा सकते हैं। चलो चलो जल्दी करो। और कहिए भीम भाई, गांव में कैसे हैं सब? हे प्राणनाथ जी, इस गांव में मिर्गी की बीमारी फैली हुई है। कहीं किसी सुंदर साथ को ये भयानक रोग न लग जाए। आप बिल्कुल चिंता न करें भीम भाई, श्री राज जी सबकी रक्षा करेंगे। हे प्राणनाथ जी, नागजी भाई को मिर्गी का दौरा पड़ा है। इनकी रक्षा कीजिए।
कैसे हैं नागजी भाई? हे मेरे प्राणनाथ, प्राण प्रियतम श्री जी साहब जी, आज तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, किंतु आपकी कृपा से ही आज मैं जीवित बच पाया हूं। अब ये मेरी जिंदगी बस आपकी ही अमानत रहेगी और सुंदर साथ की सेवा में ही लगेगी। प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धन के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी लगभग 1 माह तक शाहजहांपुर बुड़िये में रहे। उस समय शालीवाहन राजा के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे तथा राजा विक्रमादित्य का संवत 1735 चल रहा था। तब शास्त्रों में लिखी भविष्यवाणी को पूर्ण कर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर होने के लिए श्री जी कुछ मुख्य सुंदर साथ को लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं, जहां विशाल कुंभ का मेला चल रहा था। उस समय वहां वैष्णवों के चारों संप्रदायों के आचार्य, षड दर्शन के विद्वान तथा दशनामी सन्यासी भी एकत्रित हुए थे। शालीवाहन शाकात तूगत षोडशकं शतम् जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल्किह प्रादुर्भविष्यति। शालीवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर संपूर्ण जीवों के उद्धार के लिए इस ब्रह्मांड में कल्कि स्वरूप का प्रकटन होगा। विक्रमस्य गतेब्दे सप्तदशाष्ट त्रिकं यदा तदायं सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परः भारते च इंदिरायां स बुद्धः आविर्भविष्यति। स बुद्धः कल्कि रूपेण क्षात्र धर्मेण तत्परः। हे प्राणनाथ जी, यहाँ कुंभ के अवसर पर गंगा में स्नान करने दूर दूर से लोग आते हैं, इसका क्या कारण है? पुराणों के अनुसार जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे 14 रत्न निकले थे, जिसमें से अमृत सबसे अंत में आया। इसे पाने के लिए देवों और दानवों में विवाद खड़ा हो गया। देवगण उस अमृत कलश को लेकर भागने लगे। उस समय कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में छलक गई थी। उसी अमृत का पान कर अमृतत्व पाने की आकांक्षा में मनुष्य कुंभ के अवसर पर उक्त स्थानों में स्नान करता है। किंतु प्राणनाथ जी, समुद्र मंथन की घटना तो लाखों वर्ष पूर्व की है, तो क्या बहती हुई नदियों में अमृत की वे बूंदें आज भी सुरक्षित हैं? क्या कुंभ पर्व पर इन स्थानों में नदियों में स्नान करने मात्र से अमृतत्व या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? लालदास जी, पुराणों में वर्णित वो अमृत भी वास्तव में इस नश्वर जगत का ही है, जिसका पान कर देवता भी स्वर्ग में ही रहते हैं, किंतु महाप्रलय में स्वर्ग, वैकुंठ सहित सभी 14 लोकों का लय हो जाता है। इसलिए सत्य ये है कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, जिसे पाकर जीव अखंड मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है।
अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। तोलो न पीऊ पाइए, जोलो न साधे दिल। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। अहनिश तू बेली रहे अपने पियू के संग। अहनिश तू बेली रहे अपने पियू के संग। पीठ दे तीन पियू को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहर होत है जो हो ऐसा दिल। जैसा बाहर होत है जो हो ऐसा दिल। तो अदखिन पियू न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर। आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है। अंतर नयाणे नूर, अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहर, कर देखाई कोट बेर। तोहे ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल। इन्होंने न ही भगवे वस्त्र धारण किए हैं, न ही सिर मुंडाया है। कुछ अलग प्रकार की वेशभूषा है इनकी। आखिर ये किस पंथ के आचार्य हैं? मेरे मन में भी यही संशय हो रहा है। इनकी वेशभूषा किसी भी प्रचलित संप्रदाय की मान्यता के अनुकूल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ये औरंगजेब के भेजे गुप्तचर हो? इसकी सूचना हमें शीघ्र ही सभी धर्माचार्यों को देनी होगी और उनसे इस विषय में विचार विमर्श करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं। यदि वो औरंगजेब के आदमी निकले तो हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कई बार की तरह मुगल सेना हम पर फिर से हमला कर सकती है। ठीक है, जल्दी चलो।
हो सकता है कि वे औरंगजेब के गुप्तचर हों, किंतु यह भी हो सकता है कि वे सही में कोई ज्ञानी संत हों। इसलिए हमें सर्वप्रथम उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करना होगा। आपका कथन पूर्णतया उचित है। मेरे विचार से उन्हें कल की धर्म सभा में आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान वार्ता के माध्यम से हमें उनकी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी। हाँ, यही उचित रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही ठीक रहेगा। ठीक है, यही उचित है। ठीक है, तो सर्वसम्मति से कल की सभा में उन्हें आमंत्रित किया जाता है।